हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे कि रंगन सर ने कैसे तगड़ा रोस्ट मारा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मुझे एक बात हम इंडियंस की बिल्कुल भी समझ नहीं आती और ना ही ये बात मुझे पसंद है कि हम जिसके भी पीछे पड़ जाते हैं, चाहे सपोर्ट करने में हो, चाहे ट्रोल करने में हो, चाहे नफरत करने में हो या फिर किसी भी तरह से हो, हम बस वहीं पड़े रहते हैं। दूसरी जगह हमारा ध्यान ही नहीं जा पाता। कांग्रेस की इलेक्शन हारी, हम सब ने उसे लगातार ट्रोल किया, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी एकदम ही छूट गई। वो भी तब जब इन लोगों का खाता भी नहीं खुला। मतलब सबसे पुरानी पार्टीज में से एक होने के बाद भी अगर आपको पूरी विधानसभा में मात्र एक सीट मिले तो इसे खाता ना खुलना ही कहा जाएगा। और इसी बात को लेकर आज आनंद रंगनाथन ने इस कम्युनिस्ट लिब्रांडो को जमकर ट्रोल किया। मैं पूछना चाहती हूँ आप विवेक श्रीवास्तव जी आपसे, चुनाव खत्म हो गए, चुनाव के नतीजे आ गए, वहां सारी सीटें झारखंड में आप चुनाव आप मतलब आपका गठबंधन, आपकी तो कितनी सीटें यही तो था जिसको हमने देखा था, जिसको बड़ी तकलीफ हो रही थी। यही था ना, हमेशा तकलीफ है। मैं पूछ रही हूँ ईवीएम क्या हो गया आपको? तबीयत ठीक है? आपने एक सीट दे दी। नहीं आप बीमार मत होइए, एक आधी आती है उनको। जब भी जीतते हैं इलेक्शन तब ईवीएम की प्रॉब्लम नहीं होती। केरला में इनकी गवर्नमेंट है, सिर्फ केरला में है और जेएनयू में है और मीडिया में, ये तीन जगह जब से इलेक्शन आए हैं तब से संजय राउत, स्वरा भास्कर का शौहर जैसे जाने कितने लोग लगातार ईवीएम पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र के लिए, झारखंड के लिए ये सब के सब शांत हैं, चुप हैं, जिसको लेकर आनंद रंगनाथन और अजय आलोक ने इन लोगों की जमकर टांग खींची। बाकी क्या कुछ हमारे आज के इस बहस में, डिबेट में, आप खुद देखिए। अजय आलोक जी जवाब दीजिए, झारखंड में ईवीएम ठीक है, महाराष्ट्र में गलत चल रहे हैं इस वक्त, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल गलत चल रहे हैं इस वक्त, बैटरी में भी प्रॉब्लम है और उनके इंटेंशन में भी प्रॉब्लम नजर आ रही है। इसको आप तो डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं तो बता दीजिए कि ये ईवीएम की तबीयत कैसे ठीक की जाए। नमिका जी, एक बीमारी होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, इसको हम लोग ओसीएन कहते हैं मेडिकल में। तो विपक्ष को ओसीएन है ईवीएम को लेके, चुनाव आयोग को लेके, उत्तर प्रदेश में इसमें एडिशन हुआ पुलिस को लेके, महाराष्ट्र में तो लोग बाल नोचना शुरू कर चुके हैं, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। अब मैं तो कल ही समझ गया था महाराष्ट्र का नतीजा क्या है जब मैंने किशोर तिवारी जी को आपके स्टूडियो में देखा और अन्य चैनल के स्टूडियो में देखा। ये महाराष्ट्र छोड़ के दिल्ली आके बैठ गए थे, उनको नतीजा हमसे पहले पता थे। अभी देखिए अजीज खान इतना बोल रहे हैं, मेरे से मत 7-2 का नतीजा जा रहा है। आज तेरा अच्छा दिन है तो उत्तर प्रदेश में 7-2 का ये नतीजा तो उनका प्यार है। आप भी आ जाइए ना हमारे स्टूडियो में, मैं तो अजीज खान साहब को भी इनवाइट कर रही हूँ। ये देखो बावन कुड़े पिछड़ रहे हैं, बावन कुड़े पिछड़ रहे हैं, आदित्य ठाकरे आगे निकल गए, नहीं जाएंगे वापस। वो तो ओरिजिनल में भाजपा ही है, वो संगी है, वो तो आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ताओं में से एक रहे। 2000 वोट से आदित्य ठाकरे आगे हो गए और 52 कुड़े ले जाया गया था, वो वापस हमारे पास आ जाएंगे। क्या पता बीजेपी अकेले अपने दम पे 135 ले आए। तो अभी तो हम उसकी तरफ भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि जब क्रिस्टलाइज करना शुरू करता है तो फिर सब कुछ, जब वेव लौटती है ना सुनामी की, तो सब कुछ अपने साथ बहा के ले जाती है। तो देखिए, हो सकता है बीजेपी अकेले 135-140 आ जाए। किशोर तिवारी जी जब तक पक्का भारतीय जनता पार्टी में कल तक आ जाएंगे। आपका स्वागत है किशोर जी, आप पुराने भाजपा ही वापस आइए। तो मैंने हमेशा बोला है कि 23 तारीख को महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ हो चाहे नहीं हो, एक चीज जरूर होगा। वो शूटिंग स्टार रात में लोग देखते हैं ना, तारा टूट के गिरा अचानक, तो लोग कहते हैं कि अपनी विश बनाओ, लेकिन वो तारा फिर दोबारा कभी दिखता नहीं है। तो महाराष्ट्र की राजनीति का टूटता हुआ तारा उद्धव ठाकरे प्रूवन, थैंक्स प्रूव। अच्छा, आप जा रहे हैं क्या? इनविटेशन आ चुका है, उद्धव ठाकरे जी जा रहे हैं क्या बोरी बिस्तरा बांध के? नहीं, तो अजय आलोक जी टूटता हुआ तारा नहीं, मैं बीजेपी में था और अटल जी और 2 ही लोग चुन के आए, तब उनके साथ रहा, शंकर में रहा, 14 में मोदी जी के साथ रहा, 19 में रहा। तो पार्टियां में पराजय छोड़ के जाते तो चलता है। हमको नए से काम करना चालू करना है। फर्जी, चाटुकार, इन लोगों को, रिश्वतखोर, इनको हटाना चाहिए। और एक बात मैं किसको कह रहे हैं आप? अरे मैं पूरा मुझे कल ही पार्टी से निकालने की सोच रहे हैं। मुझे नहीं, आप राउत जी के बारे में बोल रहे हैं। नहीं, बहुत चाटुकार है वहाँ। पूरा मातोश्री पे सुबह 6 बजे से आ जाते हैं। एक बात मैं बोल रहा हूँ, विवेक श्रीवास्तव आपको जो 2 सीटें दी थी, वो दोनों सीट में अभी आप लीड कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ आप विवेक श्रीवास्तव जी आपसे,
चुनाव कौन है खत्म हो विवेक गए, तो श्रीवास्तव? चुनाव के नतीजे आ गए, वहाँ सारी सीटें वो जो बोल रहे हैं, झारखंड left में में down। आप चुनाव नीचे आप वाला, मतलब आपका गठबंधन, आपकी तो कितनी सीटें आई इसका पता नाम है नहीं, एक विवेक। आधी आई होगी। आधी लेकिन मैं पूछ रही हूँ ईवीएम क्या हो गया आपको, तबीयत ठीक है? आपने एक सीट दे दी है। नहीं आप बीमार मत होइए, एक आधी आती है उनको। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, अब ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना ये कितना नहीं, आप बात को मैं साफ बोलता हूं, मैं डिप्लोमेटिकली नहीं बोलता। और आज मेरी तो ये भी अपील थी कि संजय झा और किशोर सर भी कम से कम वो बोलते जो संजय राउत ने बोला बच्चों की आवाज है, आ और रही शाम को है। कांग्रेस ओ, की इस प्रेस वाले कॉन्फ्रेंस की में बोला गटर जाएगा। जो आ रही ये है, धांधली वो। और फ्रॉड है, अब हरियाणा में मुझे- हुआ और महाराष्ट्र में फिर किया गया है। ये मैनिपुलेटेड रिजल्ट है। ये 218 220 के रिजल्ट को देख करके बैक कैलकुलेशन करके रीजंस बताए जा रहे हैं। सब आरएसएस ने बड़ा हार्ड वर्क कर दिया, झारखंड में क्यों नहीं हार्ड वर्क किया? वायनाड वहां में क्या क्यों चला बना? गया? RSS व्हाटएवर इट इज, ये दिस रिजल्ट इज नॉट रियलिस्टिक, इट इज रॉन्ग, और ये लोकतंत्र की हत्या है। और अपोजिशन पार्टीज को यूनाइट होकर के इसके खिलाफ एक्शन लेना तो चाहिए। कर लीजिए ना, किसी बिल्कुल ने आपको जाएंगे यूनाइट कोर्ट में, करने और से सुनिए। रोका है। बहुत हो गया यूनाइट, इंडिया बनाया था। रोका है। 4 लोगों ने हरियाणा के जब वापस रिकाउंटिंग के लिए वीवीपैट से मिला ईवीएम को, इलेक्शन कमीशन के अंदर पैसे भर करके दवाई दी है। 8 दिन के दिन के अंदर रिजल्ट बताना चाहिए था, 1.5 महीना हो चुका है। दिस इज द फ्रॉड दैट इज गोइंग ऑन एंड नो डिप्लोमेसी। संजय झा भाई, ये गलत किया है और ये कॉर्नर कर रहे हैं, ये चाहता संजय जी, आप साथ दे रहे हैं, आप साथ दे रहे हैं, नाविका जी साथ दे रहे हैं, हाँ या ना? नहीं, नाविका जी देखिए, नहीं, कहना हर नहीं था। व्यक्ति का एक नजरिया है, उसको इज्जत करना चाहिए। क्यों? मैं गलत समझता पर इज्जत हूं करें, कि इस वक्त- पागल है क्या? इस वक्त आपके साथ इस स्टूडियो में मैं बैठा हूँ, मैं प्रजातंत्र का एक तरीके से सिपाही हूँ। अच्छा। मैं जो भी नतीजे हैं उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ। स्मिता प्रकाश, ये इलेक्शन डिनायर में से एक है कि जो रिजल्ट्स आता है उसको मैं स्वीकार नहीं करता। नहीं ठीक करता। है, हारूंगा तो स्वीकार नहीं करूंगा, जीतूंगा करूंगा। हाँ, यस, क्योंकि एक लॉजिक होती है। आप दिख रही है। आपने जिस सेफोलॉजिस्ट को कल बुलाया था उसने भी एक कहा, सबने एक कहा ये गलत रिजल्ट है। हरियाणा के अंदर जब बैलेट बॉक्सेस की काउंटिंग थी अलग रिजल्ट था, ईवीएम रिजल्ट बदला गया है। विवेक श्रीवास्तव जी, ये आप बड़ा लड़क्कू सा सड़ियल सा होता होगा बच्चा जब था, तो ये सोचो बचपन में भी क्या करता होगा ये। ये मैनिपुलेटेड सर, रिजल्ट चिल्लाने से कुछ नहीं है। होता। आपने एक्शन मैडम करना जो पड़ता कुछ लाइफ बोला में। वंशवाद के बारे में मैं आपसे टोटली एग्री करता हूं, लेकिन आप ये कह रही है कि ये रिजल्ट इसलिए आया क्योंकि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं था। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस को कितनी एक्स्ट्रा और सीट यूबीटी दे देता तो रिजल्ट पलटी हो जाता। ये जब भी जीतते हैं इलेक्शन तब ईवीएम की प्रॉब्लम नहीं वही तो हम बोल रहे केरला हैं। में इनकी गवर्नमेंट है, सिर्फ केरला में है और जेएनयू में है और मीडिया में, ये 3 जगह है। तीनों जगह मीडिया में आप हम बैठे हमको हुए हैं ना। अच्छा चलो, उसको बिठाया है ना इसलिए सीट दी इनका पॉइंट देनी ये है कि जहां जहां ये जीते, जहां जहां इनके अलायंस पार्टनर जीते, जहां जहां ये लीड करें, वहां हाँ, सब ईवीएम ठीक। में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां जहां ये हारे और जहां you जहां expected ये this result? No, were you expecting this result? इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ गठबंधन, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ आपने 2 लोगों के लिए क्या किया जो आपको वोट दें। इसलिए मैंने शहजाद से भी थोड़ी सी फ्रेंडली मतलब मेरे मित्र हैं पर हो गई थी जब उन्होंने कहा देखिए अजीत पवार ये बीजेपी की प्रॉब्लम ये होती है कि बीजेपी डजंट रियलाइज दैट इट इज विनिंग, सो इट वांट्स टू विन एट ऑल कॉस्ट। अभी इन्होंने जो करप्ट लोगों को अंदर लिया है, अगर वो करप्ट लोगों को अंदर नहीं लेते तो भी जीत रहे थे, कंफर्टेबल मेजोरिटी थी इनकी। अभी तो वो कह रहे हैं आज आलोक जी, वो कह रहे हैं कि अपने खुद पे हम 130 ले आएंगे। तो अपनी छवि खुद बिगाड़ो, ये बीजेपी ने शायद राहुल गांधी से सीखा है। अब संजय जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने बहुत मेहनत की। आप देखिए राहुल गांधी जी का प्रहार कहां पे था? अदानी पे था। इट टोटली मतलब इट डिड नॉट रेजोनेट एट ऑल विद द वोटर्स। कह रहे नहीं भाई ये इशू नहीं है यहाँ पे, जो यहाँ पे इशू आप उसके बारे में बोलिए। बाद में एकदम जब 10-15 दिन रह गए तब उन्होंने कहा कि अच्छा ये 1500 पर मंथ दे रहे हैं लाडली स्कीम में, अब 2100 करने प्रॉमिस किया, हम 3000 करेंगे। पॉइंट इज वो 6 महीने से संजय जी ऑलरेडी चल रहा था वो, दैट वन हैज टू रेल। लोगों को खरीद रहे हैं बेसिकली पैसे से, हो ये रहा है अभी मैं भी। आपको बता रहा हूँ Still they're trying to buy people. ये कंसिडरेबल लेकिन not औरंगाबाद mature. में इम्तियाज जलील ने 1 लाख का लीड बना लिया। अब बताइए अब क्या बोलोगे आप? तो एंट्रेंस्ड वोटर है, उसका आप क्या कहते हैं? अब वहां बोलेंगे हमको देंगे तो जिहाद हो गया बोले। अब मालेगांव में इनका लव जिहाद तो फ्रेज ही अमरावती किया में है इनका समाजवादी जीत रहा पार्टी के, उसके बीजेपी ने कोई मैं सिर्फ किशोर तिवारी जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका अस्तित्व है क्या? पहले आप हिंदू हृदय सम्राट होते थे, आप आज कहाँ जाकर बैठे हैं? सवाल आज जनता आपसे यही पूछ रही है। वो पूछ रही है आप हैं कौन? पहले उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे पाकिस्तान का मैच नहीं होने देते थे मुंबई में। आजकल आप किनके साथ घूम रहे हैं? अजय आलोक जी हंस रहे हैं, आप हंस क्यों रहे हैं अजय आलोक जी? क्या सही सवाल नहीं है? और मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन नहीं तो अजय ही जवाब दे देगा। अजय जी कौन है अजय? नैरेटिव चला है इन्होंने, हमने हिंदुत्व छोड़ दिया,
और पुराने बाला साहब ठाकरे के वो चाहिए। टेप बहुत बजाए, वो वीडियोस बहुत दिखाए। मैं अभी बता रहा हूँ, हमको सनातन पे गाली देते वक्त विरोध करना था दबा के। हाँ, कांग्रेस से नाता तोड़ना था, जब सावरकर को अपमानित किया तब भी करना था। इससे मैसेज ये गया कि सत्ता के लिए हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। बाय गॉड, मजा आया। और सबसे ज्यादा मजा, जो बेस्ट मोमेंट था ना, जब रंगानाथन ने ये बोला ना कि इनके पास 3 सीटें, मतलब एक तो इन्होंने जीती हुई सीट, दूसरी जेएनयू में, और तीसरी सबसे मजेदार जो ये बैठा है मीडिया में, बुला लेते हैं इसको, एक सीट दे दी बैठा के। मैं तो ये सोच रही, जिस तरह से वो इतना इलॉजिकल बंदा, और जिस तरह से वो बोलने का उसका ढंग था ना, मैं तो सोच रही थी ये बच्चा, वो जब बचपन हुआ होगा और स्कूल में होता होगा, कितना दुखी करता होगा बाकी बच्चों को। कई होते हैं ना सड़ियल से, अपने आप को सोचते मैं बड़ा 30 बार आता जाता, ढेला नहीं, और ऐसे शो करना पड़ा होता है। जीते एक ही सीट है, उसे पता लगता है, बोलता बहुत है मगर एक्शन जीरो है। वही तो हुआ। तो मैं तो हैरान हूँ, एक सीट भी कैसे जीत ली। बोलता बहुत होगा बच्चा, मगर होता होगा। हाँ, वही तो कह रही हूँ, बिल्कुल। है तो एक ही हमारे क्लासों में होते थे ना बच्चे कि ऐसे ही सबसे लड़ता रहेगा, सोचेगा मैं पता नहीं कौन हूँ, और लोग उसको घास नहीं डालते थे बच्चे को कि भैया ये तो ऐसे ही है, वो अपना अकेले बैठा रहे उधर। अगर रिजल्ट आपका गंदा आएगा तो एवरीबॉडी विल से कि इलॉजिकल बात करनी, सड़ियल सा बच्चा। यही बच्चा रिजल्ट ले आता तो बात अलग। कई होते हैं जो अच्छे होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, सबके साथ मिलनसार रहते हैं, दिमाग लगा के का बात करते हैं। ये तो सबसे उल्टा उल्टा था। मगर एक पॉइंट इसमें ये था कि अभी भी इंडिया में पैसे से आप वोट खरीद रहे हैं। वो क्या करें, पब्लिक में क्या करें, वही तो, यही तो बीजेपी को भी करना दे रही है, हम पड़ेगा। उसको ये कर देते हैं, मतलब पैसे से ही सारा काम हो रहा है। लोग भी देख रहे हैं, अच्छा वोटिंग का टाइम है, मेरे को कितना कहाँ पैसा कौन मुझे ज्यादा दे रहा है, Very मैं उससे unfortunate। ले लूं, तो क्या करें। अभी भी क्योंकि पिछली बारी वो राहुल गांधी ने वही तो करके जीता था, उसने किया था मैं तुम्हें इतना दे दूंगा, उतने दे, लोगों ने दे दिया और बीजेपी हार गई। अब बीजेपी को भी उसी तरह से गंदे काम करने पड़ रहे हैं कि वो क्या करें भैया, जीतना तो है ना, नहीं तो देश चला जाएगा ऐसे लुटेरों के हाथ में। नहीं तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।